बोस हाउस में आज कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी आहट ने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी थी। अनिरुद्ध, जो सालों तक अपनी भावनाओं को दबाकर अर्शी के साथ एक समझौते की जिंदगी जी रहा था, अब उसकी चुप्पी टूट चुकी थी। वह अब किसी झूठ को और नहीं जी सकता था। झनक, जो नूतन की बेटी बनकर इस घर में अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, अनिरुद्ध का बढ़ता हुआ झुकाव अर्शी के लिए असहनीय हो गया था। अर्शी ने एक दिन अनिरुद्ध के कमरे की उस पुरानी अलमारी से कुछ गुप्त दस्तावेज पाए। उन कागजों पर अनिरुद्ध ने अपनी वसीयत का एक बड़ा हिस्सा झनक के नाम करने का मन बना लिया था। यह देखा तो अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि अब उसकी दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला था। उसका गुस्सा आकाश को छूने लगा और उसने पूरे घर के सामने अनिरुद्ध के चरित्र और उसकी नियत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। एसपी ऋषि और आदित्य ने शोर सुना और तुरंत वहां पहुंच गए। ऋषि, जो हमेशा खाकी वर्दी की गरिमा और कानून की मर्यादा में विश्वास रखते थे, आज खुद को एक अजीब धर्म संकट में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। एक तरफ उनका ससुर अनिरुद्ध था, जिनका झुकाव उनकी पूर्व पत्नी झनक की ओर था, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी अर्शी और वर्तमान पत्नी आदित्य थी। आदित्य की आंखों में अपने माता पिता के रिश्ते को लेकर गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। उसे लग रहा था कि झनक ने पहले ऋषि के दिल में जगह बनाई और अब वह उसके पिता की संपत्ति और प्यार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अर्शी का चीखना और अनिरुद्ध को कोसना जारी था। वह लगातार सवाल कर रही थी, आखिर एक नाजायज रिश्ते की संतान के लिए अनिरुद्ध अपना परिवार दांव पर क्यों लगा रहे हैं। अनिरुद्ध का चेहरा गुस्से और ग्लानि से लाल हो चुका था। उसने अब तक जो चुप्पी साधी थी, वह कमजोरी नहीं बल्कि उस सच को छुपाने की कोशिश थी जो सबको तबाह कर सकता था। उसने गहरी आवाज में अर्शी को टोकते हुए कहा, झनक कोई पराई नहीं है, बल्कि वह मेरी अपनी बेटी है। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्शी का अहंकार चूर चूर हो गया और आदित्य अपनी जगह पर जड़ हो गई। ऋषि ने समझा कि यह मामला अब सिर्फ संपत्ति का नहीं, बल्कि खून के रिश्तों का भी है। अर्शी को यह मानना बहुत मुश्किल था कि उसकी 20 साल की तपस्या और इस घर पर उसका अधिकार अब समाप्त हो सकता है। उसने अपनी अलमारी से पहले से तैयार किए गए तलाक के कागज निकाले, जिन पर अर्शी के हस्ताक्षर पहले से मौजूद थे। वह साबित करना चाहती थी कि उसने इस दिन के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। अर्शी ने वह फाइल अनिरुद्ध के सीने पर फेंकी और ऐलान कर दिया, अब इस घर में या तो झनक रहेगी या मैं। अनिरुद्ध के सामने अब एक कठिन स्थिति थी। एक तरफ उसकी पत्नी अर्शी और समाज थे, और दूसरी तरफ उसकी बेटी झनक, जिसे उसने सालों तक ठुकराया था। ऋषि ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे चुप कर दिया। उसने ऋषि को याद दिलाया कि वह इस घर का दामाद है और उसका फर्ज अपनी पत्नी आदित्य के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि झनक का साथ देना। जब अनिरुद्ध ने चुपचाप तलाक के कागजों पर दस्तखत करने का फैसला लिया, तो यह केवल एक शादी का अंत नहीं था, बल्कि बोस हाउस में सालों से चले आ रहे झूठ का भी अंत था। अर्शी ने सोचा था कि उसका समाज में अपमान होने का डर और आदित्य के भविष्य की चिंता अनिरुद्ध को अपने पक्ष में कर लेंगी, लेकिन झनक के हक की पुकार ने उस भय को तोड़ दिया। अनिरुद्ध ने कागज पर दस्तखत किए और वह समझ गया कि यह केवल एक निजी निर्णय नहीं था, बल्कि उसका परिवार और घर अब दो गुटों में बंट चुका था। उसकी खामोशी ने अर्शी को सबसे बड़ा जवाब दिया। जैसे ही उसने कागज मेज पर पटका, पूरे कमरे में एक गहरी सन्नाटी छा गई। अर्शी की आंखों में अब प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह जिसे अपनी उंगलियों पर नचाती थी, वह एक दिन उसके खिलाफ खड़ा होगा। आदित्य, जो इस पूरे घटनाक्रम की मूक दर्शक थी, अब अपनी मां के अपमान के कारण फूट फूट कर रोने लगी। उसने ऋषि से गुहार लगाई कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और झनक को शहर से बाहर भेज दे, ताकि परिवार टूटने से बच सके। ऋषि, जो झनक को लेकर अपनी पुरानी भावनाओं और वर्तमान कर्तव्यों के बीच जूझ रहे थे, कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने आदित्य को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी सुनने को तैयार नहीं थी। आदित्य ने ऋषि को धक्का दे दिया और उसे नामर्द तक कह डाला। इस बीच अर्शी ने एक नया पैंतरा चला। उसने अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय इसे एक युद्ध का रूप दे दिया।
उसने अनिरुद्ध को चुनौती दी कि अगर वह घर छोड़ना चाहता है तो जाए, लेकिन वह इस घर से एक सुई भी नहीं ले जा सकता। अर्शी ने यह भी धमकी दी कि वह समाज में अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते को इतना गंदा तरीके से पेश करेगी कि झनक को अपना मुंह दिखाने लायक भी न रहे। एसपी ऋषि, जो अब तक पूरी स्थिति को भांप रहे थे, ने सबको चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि घर में कानून का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। अर्शी का तलाक का मामला अदालत में जाएगा और संपत्ति का बंटवारा कानूनी तरीके से होगा। हालांकि यह रुख अर्शी और आदित्य को पसंद नहीं आया, क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि ऋषि उनके पक्ष में खड़े होंगे। लेकिन ऋषि ने निष्पक्ष रहने का निर्णय लिया। अर्शी, जो अब पूरी तरह टूट चुकी थी, ने अपने फोन से मीडिया को कॉल करना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि अगले दिन के अखबारों में अनिरुद्ध की छवि एक चरित्रहीन पिता और झनक की पहचान एक घर तोड़ने वाली लड़की के रूप में सामने आए। घर में इस घमासान के बीच आदित्य की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसके पिता ने उसकी मां को छोड़कर न सिर्फ उसके परिवार को, बल्कि उसकी पूरी पहचान को भी नुकसान पहुंचाया है। अदिति का गुस्सा अब और भी बढ़ गया। उसने ऋषि के कमरे में जाकर तोड़-फोड़ करना शुरू कर दिया। ऋषि, जो अभी तक पारिवारिक कलह से उबरने की कोशिश कर रहे थे, इस उग्र रूप को देखकर हक्के-बक्के रह गए। अदिति ने चीखते हुए ऋषि से मांग की कि वह अपनी पूरी फोर्स लगाए और शहर के हर कोने में नाकेबंदी करवा दे ताकि झनक और अनिरुद्ध कहीं छुप ना सकें। ऋषि ने शांति से उसे समझाने की कोशिश की कि कानून भावनाओं पर नहीं, बल्कि अनिरुद्ध अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। लेकिन अदिति के कान बंद हो चुके थे। उसे ऋषि की हर बात में झनक के प्रति एक नरम कोना नजर आ रहा था। उसने ऋषि पर आरोप लगाया कि वह आज भी अपनी पूर्व पत्नी के प्यार की गिरफ्त में है। इसीलिए वह एक असहाय बेटी और पत्नी का साथ देने के बजाय तटस्थ होने का ढोंग कर रहा है। अर्शी ने मीडिया को घर बुला लिया था और कैमरे के सामने अपनी बेप्सी का ऐसा नाटक शुरू किया जिसने पूरे शहर का ध्यान बोस हाउस की ओर खींच लिया। उसने कैमरे पर सिसकते हुए बयान दिया कि कैसे एक अनाथ लड़की ने पहले अनिरुद्ध को फुसलाया और अब उसके पति को भी अगवा कर लिया है। अर्शी का यह दाव बहुत खतरनाक था, क्योंकि वह झनक को कानूनी तौर पर फंसाने की साजिश रच रही थी। ऋषि को जब वायरलेस पर खबर मिली कि उसके ससुर और झनक के खिलाफ अपहरण और मानसिक उत्पीड़न की खबरें वायरल हो रही हैं, तो उसके होश उड़ गए। एक एसपी होने के नाते वह जानता था कि अगर यह मामला दर्ज हो गया तो उसे खुद अपने हाथों से अनिरुद्ध को गिरफ्तार करना पड़ेगा। सपना की पैनी नजर यहाँ यह देख पा रही है कि सीरियल अड्डा के दर्शकों के लिए यह सबसे बड़ा सस्पेंस है कि क्या ऋषि अपनी वर्दी की लाज बचाएगा या अपने रिश्तों की। रात के अंधेरे में झनक और अनिरुद्ध एक छोटे से किराए के कमरे में पनाह लिए हुए थे। अनिरुद्ध को अपने आलीशान जीवन के जाने का कोई गम नहीं था। उसे बस इस बात की चिंता थी कि उसकी वजह से झनक की बदनामी हो रही है। झनक ने अनिरुद्ध को ढांढस बंधाया और कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर अर्शी ने उसके नाम का वारंट निकलवाने की पूरी तैयारी कर ली थी। अर्शी ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर ऊपर के अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि एसपी ऋषि अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। यह ऋषि के करियर का सबसे बड़ा संकट था। उसे हेडक्वार्टर से आदेश मिला कि वह तुरंत इस हाई प्रोफाइल केस की जांच करें और आरोपियों को पेश करें। अदिति ने स्थिति का फायदा उठाते हुए ऋषि को एक अंतिम अल्टीमेटम दे दिया। उसने कहा कि अगर ऋषि कल सुबह तक झनक को सलाखों के पीछे नहीं डालता तो वह खुद अपनी जान देकर इसका इल्जाम ऋषि और झनक के सिर मढ़ देगी। ऋषि का मन अशांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो यह बता रही थी कि उसने बिसात की चालें बदल दी हैं। जैसे ही ऋषि पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसे वहां झनक और अनिरुद्ध पहले से ही इंतजार करते मिले। वह भागे नहीं थे, बल्कि वह खुद कानून का सामना करने आए थे। झनक की सादगी और उसकी निर्भीक आंखों ने वहां मौजूद हर सिपाही को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह मासूम लड़की वाकई किसी का अपहरण कर सकती है। अनिरुद्ध ने एक पिता की तरह झनक के सिर पर हाथ रखा हुआ था। वो अनिरुद्ध जो कभी अर्शी की परछाई बनकर रहता था, आज शेर की तरह अपनी संतान के लिए खड़ा था। तभी वहां अर्शी और अदिति का प्रवेश हुआ। अर्शी ने थाने के अंदर आते ही हंगामा शुरू कर दिया और ऋषि पर चिल्लाने लगी कि वह तुरंत इन दोनों को लॉकअप में बंद करे।
अर्शी का अहंकार इस कदर बढ़ गया था कि उसने थाने की मर्यादा को भी ताक पर रख दिया। लेकिन ऋषि ने अपनी मेज पर हाथ पटकते हुए सबको खामोश रहने का आदेश दिया। उसने स्पष्ट किया कि पुलिस स्टेशन भावनाओं पर नहीं बल्कि सबूतों पर चलता है। अर्शी ने फौरन वह फर्जी दस्तावेज पेश किए जो उसने रात भर में अपने वकीलों से तैयार करवाए थे, जिनमें यह दावा किया गया था कि अनिरुद्ध की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और झनक ने उन्हें बहला फुसलाकर अपनी संपत्ति के कागजात पर दस्तखत करवाए हैं। यहाँ दर्शकों को यह बताना चाहती है कि सीरियल अड्डा की इस कहानी में अब वह रहस्य खुलने वाला है जिसे अर्शी ने 20 साल से दबा रखा था। ऋषि ने उन कागजात को देखा और फिर अपनी दराज से एक पुरानी डायरी निकाली। यह डायरी नूतन की थी जिसे ऋषि ने एक पुराने मामले की छानबीन के दौरान झनक के पुराने घर से बरामद किया था। उस डायरी के पन्नों में नूतन ने विस्तार से लिखा था कि कैसे अर्शी ने 20 साल पहले अनिरुद्ध और नूतन को अलग करने के लिए नूतन के चरित्र पर लांछन लगाए थे और उसे मरने के लिए मजबूर किया था। ऋषि ने जैसे ही वह डायरी मेज पर रखी, अर्शी के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसे एहसास हो गया था कि जो अतीत उसने कब्र में दफन कर दिया था वह आज एक प्रेत बनकर उसके सामने खड़ा है। ऋषि ने उस डायरी का एक पन्ना पलटते हुए पढ़ना शुरू किया जिसमें नूतन ने अपनी आखिरी वसीयत और अनिरुद्ध के प्रति अपनी अटूट मोहब्बत का जिक्र किया था। डायरी के उस पन्ने ने यह साबित कर दिया कि अनिरुद्ध ने कभी नूतन को नहीं छोड़ा था, बल्कि अर्शी ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स और झूठे गवाहों के जरिए अनिरुद्ध को यह यकीन दिलाया था कि नूतन ने किसी और के साथ भागकर अपनी जान दे दी है। सपना यहाँ यह देख पा रही है कि सीरियल अड्डा के इस विस्फोटक खुलासे ने पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए थे। अनिरुद्ध की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसे उस गुनाह का एहसास हुआ जो उसने बिना किए 20 साल तक सहा था। अर्शी ने लड़खड़ाते हुए पीछे हटने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर कहा कि यह डायरी फर्जी है और ऋषि उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऋषि ने अपनी पैनी नजरों से अर्शी को घूरते हुए कहा कि पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनने से पहले उसने इस डायरी की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवाई है और यह 100% नूतन की ही है। इतना ही नहीं, ऋषि ने उस गुप्त गवाह को भी थाने के अंदर बुला लिया जिसे अर्शी ने 20 साल पहले पैसे देकर शहर से बाहर भेज दिया था। उस बूढ़े गवाह ने जैसे ही अर्शी की तरफ उंगली उठाई, अर्शी के चेहरे का घमंड राख की तरह बिखर गया। थाने में मौजूद मीडिया के कैमरों ने अर्शी के उस गिरते हुए चेहरे को कैद कर लिया। अदिति, जो अपनी मां को एक आदर्श नारी मानती थी, अपनी मां के इस घिनौने अतीत को जानकर अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसे अपनी आंखों के सामने अपना पूरा वजूद बिखरता हुआ नजर आया। उसे एहसास हुआ कि जिस झनक को वह नाजायज कहती रही, असल में उसकी मां अर्शी ने ही झनक की मां का सुहाग और हक छीना था। ऋषि ने एक गहरी सांस ली और अपनी मेज पर रखे हथकड़ी के जोड़े की तरफ देखा। यह उसके करियर का सबसे काला और सबसे गौरवशाली पल था। उसे अपनी ही सास को गिरफ्तार करना था, जिसने न सिर्फ अनिरुद्ध के साथ विश्वासघात किया था बल्कि एक मासूम बच्ची झनक को 20 साल तक अनाथ बनकर जीने पर मजबूर किया था। अदिति ने ऋषि का हाथ पकड़कर उसे रोकने की आखिरी कोशिश की। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी भीख थी जो अपनी मां की इज्जत को बचाना चाहती थी। लेकिन ऋषि ने अदिति का हाथ धीरे से झटक दिया। उसने कहा कि कानून के हाथ अपनों के लिए नहीं रुकते। अनिरुद्ध ने झनक की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए अथाह प्यार और अर्शी के लिए घृणा साफ नजर आ रही थी। उसने ऋषि को इशारा किया कि न्याय में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। थाने का पूरा स्टाफ और बाहर खड़ी भीड़ यह देखकर दंग थी कि कैसे एक हाई प्रोफाइल परिवार का काला चिट्ठा सड़कों पर आ गया था। अर्शी को जब महिला पुलिसकर्मियों ने पकड़ा तो वह पागलों की तरह चीखने लगी। वह अब भी अनिरुद्ध को कोस रही थी कि उसने एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी आलीशान जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब अनिरुद्ध को उन सुख सुविधाओं की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात का संतोष था कि उसने झनक को उसका खोया हुआ मानसान वापस दिला दिया है। झनक, जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम को एक सपने की तरह देख रही थी, अपनी मां नूतन की तस्वीर को याद कर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा जैसे आज जाकर उसकी मां की आत्मा को शांति मिली है। यहाँ यह महसूस कर रही है कि सीरियल अड्डा की इस कहानी में अब असली संघर्ष शुरू होगा।
क्योंकि अर्शी जेल तो चली गई है, लेकिन अदिति के मन में झनक के लिए नफरत की दीवार और भी ऊंची हो गई है। अदिति को लगता है कि उसकी मां के जेल जाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ झनक का हाथ है। ऋषि के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि अब उसे एक ऐसी पत्नी के साथ रहना है जिसकी मां को उसने खुद जेल भेजा है। अनिरुद्ध ने झनक का हाथ थामा और उसे लेकर उस छोटे से किराए के घर की तरफ चल पड़ा, यह जताते हुए कि अब से वही उसका संसार है। लेकिन क्या अर्शी जेल के अंदर से कोई नई चाल चलेगी? क्या आदिति अपनी मां का बदला लेने के लिए ऋषि और झनक की जिंदगी में कोई नया जहर घोलेगी? यह सब अब आने वाले वक्त की गर्त में छिपा है।